हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पिछले क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था आपको। कूलम्ब्स लॉ में एक चीज मैं यूज कर रहा था। कूलम्ब्स लॉ अगर याद करें थोड़ा सा, तो उसमें फार्मूला जो हुआ था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला का यूज हुआ था। वो F इक्वल टू फोर्थ कूलम्ब्स लॉ में F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना आपको याद होगा। यहां मैंने एक चीज बताया था, एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट को बोला था परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, समझ रहे? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है वो एप्सिलॉन नॉट। अब वैक्यूम है। अब कोई वैक्यूम की जगह ये चार्ज कहां रखे हैं? Q1 Q2 कहां रखे होते थे? Q1 और Q2 कहां रखे होते थे? वैक्यूम में, इस केस में। लेकिन अगर वैक्यूम में न रख के ये किसी मीडियम में रखे हो, जैसे पानी है, पानी में दो चार्ज को रख दीजिए, या किसी भी मीडियम में रख दीजिए, ग्लास में दो चार्ज को रख दीजिए, मीडियम में रख दीजिए, तब परमिटिविटी क्या होगी उस मीडियम की? तो परमिटिविटी तब कहेंगे नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तब कहेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसमें चार्ज रखे हुए हैं। तो परमिटिविटी हम आज यूज करेंगे। तो बात आती है परमिटिविटी होता क्या होता है। परमिटिविटी नॉर्मली नोट कर लीजिए डिफिनेशन। परमिटिविटी टेल्स अस हाउ ए मीडियम अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हाउ permittivity signifies, permittivity shows that how a medium allows electric field lines to pass through it। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना उस मीडियम के थ्रू होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, लाइंस पास होंगी कि नहीं इलेक्ट्रिक वाली, समझ रहे हैं? तो वो बताता है परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी नाम से ही क्लियर है। परमिटिविटी मतलब परमिट कितना करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट करता है। तो नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नोट कर लीजिए परमिटिविटी टेल्स अस दैट ए मटेरियल अप टू व्हाट लेवल अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। क्या परमिटिविटी, नोट करिए, अभी ये मत नोट करिएगा, ये नोट करिए। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम tells us how that medium allow electric field lines to pass through it। ठीक है, क्या होता है? Permittivity tells us that how electric how up to what level electric field lines pass through that medium। पास थ्रू दैट मीडियम, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास होगी, कितने लेवल तक पास होगी, वो उसको कहा जाता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टेल्स हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी पास थ्रू दैट मीडियम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो परमिटिविटी का सिंबल डेफिनेशन, परमिटिविटी सिग्निफाइज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दैट मीडियम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं? परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। अगर यहां एप्सिलॉन नॉट लग गया, तो इसको हम पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे। अगर यहां नॉट लग गया तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जीरो नॉट बता रहा है क्या? वैक्यूम को बता रहा है, वैक्यूम फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नोट कर लीजिए। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब यहां पर एक
कैसे कंपेयर करेंगे कोई भी, मतलब कितना वो उसकी परमिटिविटी ज्यादा है या कम है किसी भी चीज की, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, उसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। एक नाम दिया गया, इसमें इसको डिवाइड अगर हम करें एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय मीडियम का, और उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका एक नाम दिया है उन्होंने एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोला गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन, ये देखिए ये है, ये भी एक के है, सिग्निफाई कर रहा है, ये भी सिग्निफाई कर रहा है क्या, के, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर इसको आप लें तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, एक डेफिनेशन यहां बनता है, ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर आपका के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए ध्यान दीजिए, ये के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पिछले क्लास में हम के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट यूज किए थे, ये दूसरा है के, ये के दूसरा है, यह के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां परमिटिविटी में हमें आपको समझ में आ गया होगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को के कहेंगे, या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के लेंगे। अब जरा हम इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक और फार्मूला हम के लिए दे देते हैं, यहां पर के लिए एक फार्मूला और दे देते हैं। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कौन कहता है, कूलम्ब्स लॉ। यहां एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है, एप्सिलॉन नॉट हमने यूज किया है। ये क्या बता रहा है, फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में चार्ज रखे हैं, Q1 Q2 कहां रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, तो इसलिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट यूज किया। इसकी जगह पर हम एफ नॉट लिख देते हैं, जिससे पता रहेगा ये फोर्स कब लग रहा है, जब चार्जेस कहां रखे हैं, वैक्यूम में। तो कर देते हैं इक्वेशन 1। अगर इन्हीं चार्जेस को Q1 और Q2 को उतने ही डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस r है दोनों के बीच, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितना है r, उतनी ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रख दें, किसी मीडियम में रख दें, तब फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां एप्सिलॉन आएगा। क्यों, क्योंकि यहां परमिटिविटी उस मीडियम का लेना है जिस मीडियम में वो रखा हुआ है। तो F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको कर दीजिए 2, इसको कर देते हैं हम 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1/2, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड का डिवीजन करिए, लेफ्ट साइड डिवीजन क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एफ। इधर जब डिवीजन करेंगे सब कट जाएगा, क्या बच जाएगा, करके देखिए जरा। देखिए सब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड डिवीजन, एफ नॉट बाई एफ, राइट साइड का राइट साइड लिख दिया। अब इसमें देखिए 1/4 कट गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पूरा कट गया, बचा क्या, एफ नॉट बाई एफ इक्वल टू क्या बच गया, बताइए, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एफ नॉट बाई एफ इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। यही चीज क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, या इसी को क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखिएगा ये दोनों चीज। तो एक और फार्मूला आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मिल गया, के इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ। इस पे भी कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मिटा दूं। तो अभी देखिए हमने कितने फार्मूले बन गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, परमिटिविटी के लिए। के इक्वल टू एक तो मिला था
क्या मिला था? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दूसरा क्या फार्मूला अभी जस्ट मिला, यहां भी ये भी लिख लीजिए मन के, ये चीज आप याद रखेंगे, के इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ। एप्सिलॉन वाले में देखिए नॉट नीचे आता है, अगर इसका फार्मूला हो, यहाँ एप्सिलॉन ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे है, लेकिन इसमें सेम के लिए एफ नॉट ऊपर है और एफ नीचे। तो ये दोनों फार्मूला एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के और के इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ। तो ये दोनों फार्मूलों का अभी हम यूज करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा अब हम आते हैं इस परमिटिविटी का थोड़ा यूनिट और डायमेंशन कई बार पूछता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी। अब मान लीजिए, देखिए अब सबसे पहले वैक्यूम वाले केस के लिए यूज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो है वैल्यू क्वेश्चन नहीं पूछ देता है कई बार। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या होगी? पिछले कूलम्ब्स लॉ में हमने बताया था के इक्वल टू, क्या बताया था वहां वाला के दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 निकाला था, ठीक है। अब इसी से अगर आप यूज करें कैलकुलेट करके वैल्यू, सारा पाई की वैल्यू रखे 3.144 है, रिवर्स कर दें, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, याद रखिएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट की। अगर इसका थोड़ा हम अभी यूनिट यही लिख दे रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पे -2। अभी बताएंगे कैसे यूनिट होता है, अगले इसी स्टेप में बताने जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो क्या हो गई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पावर -2। समझ आ रही बात? ये हो गई आपका, क्या हो गया ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है, बोर्ड वगैरह में, कंपटीशन लेवल में भी इसका यूज होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, रिमार्क्स लिख दीजिएगा, मैं आपको और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बार देखिए, जस्ट हैव ए ग्लांस। के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। अब इसी में हम एप्सिलॉन नॉट अगर कैलकुलेट करें इसी आधार पे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यूनिट क्या हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। अब इसी को मैं जरा देखता हूं कैसे यूनिट। अब लिखिए, ये तो वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब अगले पार्ट में हम यूनिट डिस्कस करते हैं। अगले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं यूनिट। देखिए, चाहे एप्सिलॉन नॉट हो चाहे एप्सिलॉन हो, वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन डायमेंशन और यूनिट सेम ही होगा। चाहे एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। समझ रहे मेरी बात? एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, परमिटिविटी है। एज फार एज डायमेंशन इज कंसर्न, एज फार एज यूनिट इज कंसर्न, दैट विल रिमेन सेम। वैल्यू में चेंज बट डायमेंशन एंड यूनिट रिमेन सेम, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी अभी हमने लिख तो दिया था, लेकिन कैसे निकालेंगे? देखिए, क्या फार्मूला यूज किया था हमने कूलम्ब्स लॉ का, कौन सा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट गलत, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आइए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ गया Q1 Q2, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, इसके यूनिट जब लिखेंगे, यूनिट
यहाँ देखिए, हाँ इसका मतलब हम जो वहां वैल्यू लिख दिए थे वहां यूनिट गलत लिख दिए हैं, अभी रिकरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का मतलब यहाँ कूलाम ऊपर है, सी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है, एफ का यूनिट न्यूटन होता है, आर स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी इसकी जो यूनिट हो गई क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर मतलब एन ऊपर जाएगा -1, एम पे -2 सी स्क्वायर, ये होती है यूनिट। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। वहां हमने जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट लिख दिया था, तो उसको आई एम वेरी सॉरी, अमेंड दैट वन। या फिजिकल टू जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हमने अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखा है, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो जाएगा। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ कूलम में ये पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। तो अभी जो यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की ये होती है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर -2 कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट की यूनिट कितनी होती है, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू पावर -2, ये हमने वहां ये लिख दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो होती है न्यूटन पावर -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब जो है, अब देख लेते हैं एक बार और, अब वैल्यू एक बार और वैल्यू देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताया था हमने, 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होती, ये वैल्यू होती। ये थोड़ा यूनिट करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो इस एनर्जी की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू। ठीक है, वैल्यू हो गई, यूनिट हो गया। अब डायमेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। डायमेंशन भी कई बार पूछता है, आपके कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ है। डायमेंशन 11th में पढ़े हैं डायमेंशन, तो बार बार वो चीज का यूज आएगा, इसे आप भूल भी न जाए। ठीक है, तो डायमेंशन देखिए इसका, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालेंगे, देखिए सेम मेथड से निकालिए। क्या होता है फार्मूला, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए और F को उधर ले जाइए, ये हो गया। ठीक है, F को इधर ले आए, एप्सिलॉन नॉट को केवल उधर ले गए लेफ्ट साइड, और F को इधर लेते आए। अब डायमेंशन रखिए। डायमेंशन रखने का मतलब होता है बड़े ब्रैकेट में रख लेना। 1/4 पाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो 1/4 पाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। Q1 Q होता है चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है AT। क्या होता है, AT। अगेन Q2 है, ये भी चार्ज है, तो इसका भी डायमेंशन AT, A एम्पियर, T टाइम, डायमेंशन होता है। अब F का डायमेंशन फोर्स का क्या होता है, mL/T -2 फोर्स का। यहाँ R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है, पावर है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, इसको शॉर्ट आउट कीजिए। m ऊपर जाएगा, m पावर -1। L पे देखिए, L यहाँ नीचे ये 1 है, यहाँ 2 है, 1 2 3 ऊपर जाएगा L पे -3। अब T पे देखिए, T पे यहाँ 1 1 2 ऑलरेडी है, ये -2 और ऊपर जाएगा, T टू पावर आ जाएगा 4। ठीक, फिर एक बचा, T की पावर 2, ये हो गया डायमेंशन। इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का, m टू पावर -1, L टू पावर -3, T टू पावर 4, A टू पावर 2, ये हो गया किसका, डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखे, परमिटिविटी के बारे में जाने, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जाने, एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K के बारे में जाने, दो फार्मूला डिस्कस किए, एप्सिलॉन आर और इक्वल टू K इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और
इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ, इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ, वो पढ़े। फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़े, उसकी हमने यूनिट पढ़ा, फिर डायमेंशन पढ़ा। तो यहाँ पर ये चीज परमिटिविटी वाला टॉपिक खत्म होता है। अगले क्लास में हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे इसके चलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए जरूर फिर से मुझसे रिमार्क्स लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बना के और डालूंगा। और कभी कोई डाउट हो बेहिचक आप रिमार्क्स लिखिए, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जाते जाते इस वीडियो में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक and share to your friends so that it can be used maximum. Okay, thank you very much.